चलिए स्टूडेंट, द्विघात समीकरण के एक्सरसाइज 4.4 आज बताने जा रहे हैं। आप सभी ध्यान से देखेंगे। इसका पहला प्रश्न क्या कह रहा है, इस पर थोड़ा सा गौर करेंगे। पहला में जो है वो 3 प्रश्न है। पहला के पहला पहले चलेंगे। कहता है निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। पहले मूलों की प्रकृति अर्थात डी निकाल लेना है और डी निकाल करके देख लेना है कि मूल वास्तविक है, वास्तविक और असमान है कि वास्तविक समान है कि वास्तविक नहीं है, क्या है ये पहले जान लेना है। और यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना है। तो चलिए पहला आपका प्रश्न है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, ये प्रश्न है। तो चलिए इसमें जांच कर लीजिए। तो a बराबर 2, b बराबर -3, c बराबर 5, तब d बराबर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac सूत्र होता है। तो ये कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर -4 गुना 2 गुना 5, तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 8 बचे 40, तो हो जाएगा क्या चीज -31 आ गया, यानी कि d लेस देन 0, d का मान जो है 0 से छोटा आ गया। तो लिखेंगे इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, और वास्तविक नहीं होगा तो इसे नहीं निकालते हैं। अब दूसरा देखते हैं। पहला का दूसरा क्या है, 3x स्क्वायर सॉल्व 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। अब इसको भी देख लीजिए। तो a बराबर 3, b बराबर -4√3, c बराबर 4, तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर यानी कि -4√3 का होल स्क्वायर -4 गुना 3 गुना 4, तो हो जाएगा 16 गुना 3 माइनस ये कितना हो जाएगा 12 बरचौ 48, यानी कि 16 तिहाई 48 माइनस 48, ये कट गया, क्या आ गया 0। तो d बराबर 0, इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक और क्या होंगे, समान होंगे, समान होंगे। अब देखिए इसमें जो है वास्तविक और समान आ गया, तो मूल ज्ञात करना है। तो x बराबर जो फार्मूला था आपका, ठीक है, उससे हम निकाल लेंगे। तो x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a होता है। तो इसमें वैल्यू रख दीजिए माइनस b, देखिए कि क्या था, तो b यहां दिया हुआ है कितना -4√3 प्लस माइनस √d का वैल्यू 0 आया है, बाई 2 गुना a कितना था, a 3 था, 3 लिखेंगे। तो हो जाएगा कितना, माइनस गुना माइनस प्लस 4√3, इधर तो 0 हो गया, तो इसका काम ही खत्म, या फिर लिख दीजिए एक स्टेप और, क्या 0 बटा कितना हो जाएगा 6 हो गया ना। तो ये हो जाएगा 4√3 बटा 6 आया, इसको काट दीजिए तो 2 से, और ये 3, तो हो जाएगा कितना 2√3/3, इतना हो गया। तो यानी कि अल्फा और बीटा दोनों बराबर होगा, और दोनों कितना हो जाएगा 2√3/3। आंसर हो गया, मूल निकल गया दोनों। अब इसके बाद तीसरा प्रश्न को देख लेते हैं क्या है। इसको इरेज करते हैं स्टूडेंट।
चलिए तीसरा, पहला का तीसरा प्रश्न है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। चलिए ये है ना, तब a बराबर क्या हो जाएगा 2, b बराबर -6, c बराबर 3, तो d बराबर क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac, यानी कि -6 का स्क्वायर -4 गुना 2 गुना 3 ना, वैल्यू रख दिए, तब कितना हो जाएगा 36 माइनस 38 के 24, घटा दीजिए ना, तो कितना प्राप्त होगा 12 प्राप्त होगा। x ये 0 से बड़ा है तो d ग्रेटर देन 0, इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक और असमान होंगे, असमान होंगे। चलिए तब x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a हो जाएगा, तो माइनस b कितना है -6 प्लस माइनस √d का वैल्यू कितना आया है 12 बटा 2 गुना a कितना है 2 है, तो हो जाएगा 6 प्लस माइनस 12 बटा 4, तो 6 प्लस माइनस 12 को क्या लिख सकते हैं 4 आई 12। तो अब ऐसे ही स्थिति में 6 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 होता है, रूट में 3 हो गया और बटा 4 हो जाएगा। तो क्या करेंगे 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 3 प्लस माइनस √3/4, तो इसको काट दीजिएगा तो आपको प्राप्त हो गया 3 प्लस माइनस √3/2, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 3 प्लस √3/2 और बीटा बराबर प्राप्त हो जाएगा 3 माइनस √3/2। ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार से पहला प्रश्न जो है सॉल्व हो गया है। अब दूसरा में चलते हैं, इसको इरेज करते हैं स्टूडेंट। चलिए दूसरा कहता है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उनके दोनों मूल बराबर हैं। तो अब क्या है दूसरा का पहला चलते हैं, पहला सॉल्व। चलिए दूसरा का पहला है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। तो a बराबर क्या हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा k, c बराबर हो जाएगा 3। चूंकि समीकरण के मूल क्या है बराबर है, मूल जो है वो बराबर है, बराबर कह रहा है, तब क्या हो जाएगा तो d बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि मूल बराबर होने पर क्या होता है d का वैल्यू 0 होता है। तो इसमें वैल्यू रख दीजिए b², तो क्या हो जाएगा k का स्क्वायर -4 गुना a 2 और c 3 बराबर 0, तो हो जाएगा k² बराबर 4 गुना 6, सॉरी यहाँ माइनस होगा तब बराबर 0। अब इसको वो साइड ले जाइए तो हो जाएगा k² बराबर 4 गुना 6, तब k बराबर क्या हो जाएगा √4 गुना 6, तो 4 का वर्गमूल 2 और रूट में 6, इतना आंसर हो गया। तो अब इसमें एक और बात याद रखेंगे कि यहाँ प्लस माइनस दे देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा।
प्लस माइनस, आंसर हो गया। अब इसी का दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा का दूसरा सॉल्व। इसमें है कि के एक्स इंटू एक्स माइनस टू प्लस 6 बराबर 0। अब इसमें चलिए, तो सबसे पहले इससे इसमें गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा क्या चीज, के एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसमें गुना कीजिए, 2 एक्स प्लस 6 बराबर 0 हो गया। तब a बराबर क्या हो जाएगा, k, b बराबर क्या हो जाएगा, -2k, c बराबर क्या हो जाएगा, 6 ना। चूंकि समीकरण के मूल बराबर है, इसलिए d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बी स्क्वायर यानी कि कितना का स्क्वायर, -2k का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का वैल्यू क्या है, k है, और c का वैल्यू क्या है, 6 है, बराबर 0। तो हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस, यहां ध्यान देंगे 4 छक 24 होता है, तो 24k, तो 4k कॉमन ले लेंगे तो k माइनस 6 बचेगा, काहे कि 6 चौको 24, 6 होगा, के दोनों में से एक एक निकल गया है। तो अगर 4k बराबर 0 तो k बराबर हो जाएगा 0/4 यानी कि 0। अगर k माइनस 6 बराबर 0 तो k बराबर हो जाएगा 6। तो इस प्रकार से दूसरा प्रश्न, दूसरा का पहला और दूसरा दोनों कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। अब चलते हैं तीसरा में, तो इसको इरेज करते हैं। चलिए अब तीसरा में चलते हैं। कहता है कि क्या एक ऐसा आम के बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए स्टूडेंट, तीसरा प्रश्न जो है, माना कि आम के बागीचा की चौड़ाई x मान लिए, तो लंबाई कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्योंकि दुगना बोल रहा है कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और क्षेत्रफल, अब प्रश्न से चल दीजिए, प्रश्न से तो हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तब लंबाई कितना है 2x और चौड़ाई x बराबर क्षेत्रफल 800 कह रहा है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 800 बराबर 0। तो 2 से भाग दे दीजिए, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0 ना। तो अब कह रहा है कि आम के बगिया बनाना संभव है, तो d निकाल लेंगे, तो a बराबर 1 हो गया, एक्स स्क्वायर के बगल वाला होता है, तो ये 1 हो गया। अब b बराबर, तो इसमें x है ही नहीं, तो b हो जाएगा 0, और c बराबर -400 है, तब d निकाल लीजिए, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 0 का स्क्वायर -4 गुना 1 गुना -400, तो हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, तो 0 प्लस 4 चौको 1600, यानी कि आ गया कितना 1600। तो लिखेंगे
डी ग्रेटर देन 0, इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक और क्या है, असमान है, असमान है ना। अतः आम के बगिया बनाना संभव है, संभव है। यदि यहाँ मूल वास्तविक नहीं आता तब लिखते कि आम की बगिया बनाना संभव नहीं है। अब यहाँ पर मूल जो है सो वास्तविक और असमान आया है, इसलिए संभव है। तो अब कह रहा है उसको निकालिए, लंबाई चौड़ाई कितना है, तो x का वैल्यू निकाल लीजिए -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, तो हो जाएगा -b कितना है, b देखिए b आपका 0 था, कहाँ है, यहाँ है, तो -0 प्लस माइनस रूट डी का वैल्यू देखिए कहाँ आया है, तो डी का वैल्यू यहाँ आया है 1600 बटा 2 गुना ए 1 है, तो हो जाएगा कितना, ये तो 0 खत्म हो गया। इसका वर्गमूल आप समझ रहे हैं, प्लस माइनस इसका वर्गमूल हो जाएगा 40 बटा 2, तो 2 से काट दीजिए इसको, तो 20, यानी प्लस माइनस क्या हो गया, 20 हो गया। तो अल्फा बराबर 20 और बीटा बराबर -20, तो प्लस वाला लेकर के चलना है ना, तो इसलिए आम के बागीचा की लंबाई बराबर क्या था, 2x है, तो 2x यानी कि 2 गुना 20 यानी कि 40 मीटर, और चौड़ाई क्या हो जाएगा, x बराबर 20 मीटर। क्या कोई दिक्कत, इस प्रकार से तीसरा बन गया। अब चौथा बनाते हैं, देखते हैं क्या है, इसको मिटाते हैं स्टूडेंट। चलिए, चौथा कहता है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। चलिए, तो चौथा सवाल ना, माना कि पहला मित्र की आयु बराबर x वर्ष, दूसरा मित्र की आयु बराबर कितना कहता है, योग जो है 20 है ना, तो 20 माइनस x हो जाएगा वर्ष। दोनों का योग जो है 20 है, वो x है, तो यानी कि ये जो है 20 माइनस x है। प्रश्न से क्या कहता है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है। 4 वर्ष पूर्व माने पहले, तो ये 4 वर्ष पहले x माइनस 4 बरस का था, और ये हो जाएगा 20 माइनस x माइनस 4 बरस का था, और ये दोनों का गुणनफल जो है 48 बरस है। तब क्या हो जाएगा, x माइनस 4 और ये घटाइएगा तो 16 माइनस x
बराबर 48। तो अब गुना कर लीजिए इसमें इससे, तो 16x इसमें इससे, एक्स स्क्वायर इसमें इससे, तो 16 को 64 होता है। अब इसमें इससे तो +4x माइनस 48 बराबर 0, इसको इधर ले आए। तो ये कितना हो जाएगा, पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म को लिखिए। अब 16 में से 16 और 4 को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 20x, क्योंकि दोनों प्लस में है। और ये दोनों को जोड़ दीजिए तो माइनस, ये दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना, 112 बराबर हो गया 0। माइनस से भाग दे दीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। अब ए फिर जो है सो संभव पूछ रहा है कि संभव है या नहीं, तो फिर ए लिखिए, ए बराबर 1, बी बराबर -20, सी बराबर 112 ना। तो हो जाएगा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि -20 का स्क्वायर -4 गुना 1 गुना 112, तो कितना हो जाएगा, तो 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा ना। 400 हो गया 20 का स्क्वायर, और ये गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, -448, तो आ जाएगा -48। तो डी लेस देन 0 ना। इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, नहीं है, अतः यह स्थिति संभव नहीं है, संभव नहीं है। चलिए, अर्थात यह स्थिति संभव ही नहीं है, तो इसको नहीं बनाएंगे। चलिए स्टूडेंट, तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं पांचवा में, तो इसको मिटाते हैं स्टूडेंट। पांचवा प्रश्न को देख लीजिए। पांचवा क्या प्रश्न है, कहता है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर वाला एक पार्क बनाना संभव है, यदि है तो उनकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें। तो चलिए फिर बनाते हैं। पांचवा, सॉल्व, माना कि पार्क की लंबाई बराबर x, चौड़ाई बराबर, अब ध्यान दीजिएगा इसमें कहता है परिमाप 80, तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 80 है। तो यदि हम इसको काट दे 2 से, तो यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी कि दोनों का लंबाई और चौड़ाई का योग 40 है। अब लंबाई x है तो चौड़ाई क्या हो जाएगा, 40 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब प्रश्न से क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। तो चलिए, तो लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। तो लंबाई कितना है x, चौड़ाई कितना है 40 माइनस x बराबर 400। तो कितना हो जाएगा, 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0। तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, इसको पहले लिखे, अभी इसको लिख रहे हैं, 40x माइनस 400 बराबर 0। तो माइनस से भाग दे दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस हो गया स्टूडेंट, माइनस से भाग दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 40x प्लस 400 बराबर 0। तब a बराबर 1, b बराबर -40 और c बराबर 400। तब d बराबर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac।
यानी कि -40 का स्क्वायर -4 गुना 1 गुना 400, तब हो जाएगा 1600 माइनस 4 चौको 1600, तो दोनों कट गया तो क्या आ गया 0। तो लिखेंगे चूंकि d बराबर 0 इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे। चलिए अब ये मूल वास्तविक है यानी कि, तो लिखेंगे अतः यह स्थिति संभव है। अब यह स्थिति संभव है तो x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a, यानी -b कितना है -40 और प्लस माइनस √d 0 है और 2 गुना a कितना है 1 है ना, तब कितना हो जाएगा, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, तो 40 प्लस माइनस 0/2, यानी कि 0 तो कैंसिल हो गया, हट जाएगा, और प्लस माइनस भी हट जाएगा, तो 40/2 यानी कि क्या आ गया 20 आ गया। तब अल्फा और बीटा दोनों बराबर होगा, समान है, और इतना बराबर 20 आ गया। अब इसके बाद लंबाई निकाल लेंगे पार्क का लंबाई बराबर x बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर 40 माइनस x, यानी कि 40 माइनस 20 बराबर 20 मीटर, यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों पार्क का क्या होगा बराबर होगा, यानी पार्क जो है वो क्या होगा वर्गाकार होगा। तो चलिए स्टूडेंट, इस प्रकार जो है आज द्विघात समीकरण जो है क्या हो गया समाप्त हो गया। अब इसके बाद वाले वीडियो में हम चलेंगे 5वां लेसन, और 5वां लेसन में आपका है समानांतर श्रेणी, तो अब हम श्रेणी, तो अब चलेंगे समानांतर श्रेणी में अभी अगले दिन। थैंक यू स्टूडेंट, सभी लोग जो है मन लगाकर पढ़िए, ठीक है। बोर्ड एग्जामिनेशन जो है धीरे धीरे टाइम जो है घटता जा रहा है, और जो भी इस चैनल पर नए बनते आ रहे हैं, ठीक है, तो वो जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और आपको जो है रेगुलर जो है सो एनसीईआरटी का वीडियो जो है आपको आसानी से प्राप्त होगा, और धीरे धीरे आगे चल करके जैसे ही एनसीईआरटी बुक कंप्लीट होती है तुरंत जो है फिजिक्स का जो है वीडियो जाएगा, इसके बाद केमिस्ट्री का डालेंगे, इसके बाद जो है बोर्ड एग्जामिनेशन कैसे प्रिपेयर होंगे उसके लिए जो है वीडियो में बताया जाएगा आप सभी को। बिल्कुल तैयारी जो है आपको किसी भी प्रकार से तैयारी में कमी नहीं की जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट।